हेलो स्टूडेंट्स, स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और बात वो ये है कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर इससे पहले भी 2 वीडियो बन चुकी है। हमारा मेन टॉपिक शुरू हुआ था और इस टॉपिक को जानने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने इसके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ दी हैं जो कि 2 वीडियो में आई हैं। इससे पहले जो दोनों वीडियो मिली हैं, प्रकाश का व्यतिकरण पार्ट 1 और पार्ट 2, यदि आपने उसको नहीं देखा है और आप इसको डायरेक्ट इसी वीडियो पर पहुंचे हैं, इसी को देख रहे हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहाँ इससे पहले की दोनों वीडियो की लिंक मिलेगी। उन दोनों वीडियो को क्रमवार देख कर यहाँ तक पहुँचिए, तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ने में कितना मज़ा आता है, पढ़ाई क्या चीज़ है। तो चलिए, ये बात रही, अब हम आगे आज शुरू करते हैं। तो हमने आपको बताया है कि इससे पहले सबसे पहली वीडियो जब आई थी इसकी, प्रकाश का व्यतिकरण पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में हमने अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण क्या होता है इसके बारे में बताया था। तरंग का समीकरण क्या होता है इसके बारे में बताया था। इसके बाद जब हम दूसरा पार्ट बनाए हैं तो उसमें कला संबद्ध और कला असंबद्ध स्रोत क्या होते हैं उसके बारे में बताया है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट नॉलेज हैं आपको इससे पहले की वीडियो में मिलेंगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जरूर जाके देख लीजिए। तो उन दोनों वीडियो को जानने के बाद हम अब इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, और वो है प्रकाश का व्यतिकरण, जिसको हम अंग्रेजी में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो चलिए देखिए ये है क्या वास्तव में। अब हम पढ़ेंगे अध्यारोपण के बाद, अध्यारोपण सिद्धांत हमने देखा, उसके बाद कला संबद्ध स्रोत देखे। तमाम जानकारी लेने के बाद हम इस टॉपिक पर पहुंचे हैं, और ये टॉपिक है क्या अब हम समझेंगे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो देखी है तो बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। देखिए क्या होता है, जब हम ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। जब 2 या 2 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द का अपना एक अर्थ होगा, किसी को आप बाउंस न करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को घुमा के 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, जब तक ना आए तब तक देखिए। आएगा क्यों नहीं, आपसे बड़ा थोड़ी ना है, कब तक आपसे आंख मिचौली करेगा, कभी ना कभी तो आएगा ही। और हम गारंटी लेते हैं कि आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति और कला संबद्ध, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति और कला संबद्ध प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं और संचरित होकर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता हमको अधिकतम प्राप्त होती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। तो प्रकाश के संचरण में ये जो घटना हमको मिली, इसी घटना को व्यतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से सुनिए, हमने क्या बताया। जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं और संचरित होकर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। अतः प्रकाश में होने वाली
इसी घटना को व्यतिकरण का नाम दिया गया है। तो चलिए हम आपके सामने डिफिनीशन लिख देते हैं और उसके एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। देखिए क्या है कि जब डिफिनीशन कभी कभी हमारे सामने लिखी होती है तो जब हम उसकी व्याख्या करते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो एक ओरल तरीके से पढ़ने और समझने से कहीं ज़्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आता है। मुज़बानी बोला जा रहा है, ओरल तरीके से हम बता रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार बताएं, दिमाग में शायद कम बैठे, लेकिन अगर सामने दिख रहा हो, जो वर्ड्स बोले जा रहे हों वो अगर सामने दिख रहे हों, एक तो सुनाई दे रहा है, दूसरा दिख रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलता है। इसलिए हमने क्या किया कि आपके सामने देखिए ये डिफिनीशन रख दी, किस चीज़ की? प्रकाश के व्यतिकरण की। देखिए क्या हम बता रहे थे, प्रकाश का व्यतिकरण कितनी सिंपल सी परिभाषा है। जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होकर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। ठीक, अतः प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए इस डिफिनीशन में कुछ वर्ड डाले गए हैं, कुछ शब्द डाले गए हैं जिनके बारे में हमको डाउट्स मिलेगा। और वो जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जब 2 या 2 से अधिक। अब एक एक छोटे छोटे पार्ट का अपना अपना मतलब है। जब 2 या 2 से अधिक मतलब अध्यारोपण से बात यहाँ पर है कि जब तरंगों का अध्यारोपण देखा जाता है तो उसमें या तो 2 तरंग हो या 2 से ज्यादा हो, कुछ भी हो सकती है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 2 होना चाहिए, न्यूनतम 2 होना चाहिए, अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ, दिमाग में आपके बात रहनी चाहिए कि हमको व्यतिकरण की डिफिनीशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है या किसी को बताना है, कोई पूछ रहा है, किसी को समझाना है, तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि इस डिफिनीशन को तरंग के आधार पर व्यक्त किया जाता है और उनमें तरंगों की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में जब बात रहेगी तो आप तुरंत सेंटेंस बनाएंगे कि 2 या 2 से अधिक। अब आगे समान आवृत्ति, मतलब उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए। समान आवृत्ति की कला संबद्ध, कला संबद्ध का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, इससे पहले हमने बताया है, कला संबद्ध का मतलब होता है ऐसी तरंगें जिनका कलांतर या तो शून्य हो या तो नियत हो। कलांतर क्या हो, या तो शून्य हो या तो नियत हो, उसे हम कला संबद्ध तरंगे कहते हैं। और कला संबद्ध तरंगे कला संबद्ध स्रोत से ही उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये भी क्लियर हो गया, मतलब कि तरंगे 2 होनी चाहिए या 2 से अधिक होनी चाहिए। आवृत्ति उनकी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कला कैसे होनी चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए, मतलब निश्चित कला में होनी चाहिए। ठीक है, किसी माध्यम में, किसी भी माध्यम में क्या करती हैं, जब एक ही दिशा में संचरित होती हैं, मतलब उनके संचरण की दिशा भी एक ही तरफ होना चाहिए, और संचरित होकर मतलब चलते चलते अध्यारोपित होती हैं, मिलती हैं, तो माध्यम में कुछ बिंदुओं पर क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। अतः प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आई होप आपको ये डिफिनीशन समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से हम देखिए, कह रहे हैं जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध प्रकाश तरंगे, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगे या कला संबद्ध प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं या संचरित होकर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है या न्यूनतम होती है। अतः प्रकाश की
इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आई होप आपको शब्दों का मतलब समझ में आ गया। डेफिनेशन आप अपने तरीके से भी रख सकते हैं। तो व्यतिकरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यहाँ देखिए लिखा है हमने, नंबर 1 समपोषी व्यतिकरण, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक विनाशी व्यतिकरण है जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दो हमें व्यतिकरण मिलते हैं। क्यों दो मिलते हैं? क्योंकि ये जो घटना बताई जा रही है ना, ये परिभाषा से ही दो प्रकार की दिख रही है। कैसे? दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचित होकर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, या यहां पर हम लिख सकते हैं न्यूनतम प्राप्त होती है। ठीक। अब अतः प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो देखिए यहां दो बात आ गई ना, कि एक बार अधिकतम प्राप्त होगी तो दूसरी बार न्यूनतम प्राप्त होगी, मतलब अधिकतम न्यूनतम दो बार बात कही जा रही है। इसका मतलब व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। एक हो गया आपका समपोषी, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण, जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब ये मिलने की स्थिति है, ये विरोध करने की स्थिति है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आ गई, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं। अब हम आपको इन दोनों के बारे में बताते हैं, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के बारे में। समपोषी व्यतिकरण व्यतिकरण का एक भाग है ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे माध्यम, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी परिभाषा इसकी हम समझेंगे। माध्यम के जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, उन बिंदुओं पर होने वाले व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ये हो गई डेफिनेशन समपोषी व्यतिकरण की। माध्यम के जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, उन बिंदुओं पर होने वाले व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, इसमें शर्त क्या होती है। यहाँ पे अगर रखी जाए शर्त, या ऐसे समझ लीजिए नॉर्मली, आगे तो इसको विस्तृत बताएंगे ही। इस व्यतिकरण में तरंगों के बीच कलांतर, इस व्यतिकरण में तरंगों के बीच कलांतर फाई से डिनोट करते हैं कलांतर को। कलांतर इक्वल टू 2m पाई के कोटि का होता है। जहां
m बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक माना जाता है। आई होप आपको यह चीज समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगला हमारा है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। अब विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण किससे कहते हैं? तो आप डिफिनीशन ऐसे ही बना दीजिए, माध्यम के जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है उन बिंदुओं पर होने वाले व्यतिकरण को क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। देखिए डिफिनीशन में थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या है? माध्यम के जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता, यहां अधिकतम लिखा है ना, तो आप इसमें लिखेंगे न्यूनतम। माध्यम के जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है उन बिंदुओं पर होने वाले व्यतिकरण को यहां लिखा जाएगा विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण की डिफिनीशन हो जाएगी। और इस व्यतिकरण में तरंगों का कलांतर या तरंगों के बीच कलांतर कितना होता है? कलांतर फाई बराबर 2m माइनस 1 इंटू पाई होता है। और इसमें लिखेंगे जहां m इजकल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये देखिए विनाशी व्यतिकरण का कलांतर है। इस कोटि का होता है 2m माइनस 1 पाई का, और इसमें जो है आपका संपोषी व्यतिकरण उसमें कलांतर होता है 2m पाई कोटि का। इसमें m का मान 0 1 2 3 4 से शुरू होता है, और यहाँ पर m का मान जो है 1 से शुरू होकर अनंत तक जा सकता है। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय रूप देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते कहना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक हमारे पास तक पहुँचे, हम जान सकें कि हम क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।